संविधान का पहला भाग। तो संविधान का पहला भाग जिसका नाम है संघ और राज्य क्षेत्र, नाम क्या याद रखेंगे? संविधान का जो भाग 1 है उसका नाम है संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, अगर इसमें हम अनुच्छेदों की बात करें तो बेटा इसमें टोटल 4 ही अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब इन आर्टिकल में क्या क्या है उसको विस्तार से देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 1 क्या कहेगा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, लेकिन उसमें क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। अगर हम लोग अनुच्छेद 2 की बात करें तो अनुच्छेद 2 में है कि हम भारत के क्षेत्र के अंदर किसी नए राज्य को शामिल कर सकते हैं। मतलब समझना, आर्टिकल 2 ये कह रहा है कि संसद विधि बनाकर, संसद क्या कानून बनाकर किसी नए राज्य को भारत राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकती है, किसी बाहरी राज्य को, क्षेत्र को, हिस्से को भारत के अंदर शामिल कर लेगी। ये अनुच्छेद 2 कहता है। अनुच्छेद 3 क्या है? अनुच्छेद 3 ये कहेगा कि भारत के अंदर जो राज्य है हमारा, उसका नाम उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। ध्यान रखना, आर्टिकल 2 और 3 में क्या बेसिक डिफरेंस है? आर्टिकल 2 क्या कहेगा कि हम किसी बाहरी क्षेत्र को, जो भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन भारत का हिस्सा बनाना है, तो आर्टिकल 2 के तहत बनाएंगे, लेकिन बने बनाए हिस्से में नाम का परिवर्तन, क्षेत्र का परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 3 का प्रयोग करेंगे। अच्छा, ये सारा परिवर्तन कौन करेगा? संसद करेगी। तो ये शक्ति संसद को किसने दी है? तो अनुच्छेद 4 ने दी। किसने दी है? अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 4 क्या कहेगा? आर्टिकल 4 ये कहेगा कि अनुच्छेद 2 तथा 3 को लागू करने के लिए विधि बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। ठीक है, तो बस इतने ही 4 हमारे पास अनुच्छेद हैं। और कुछ बातें जान लेते हैं संविधान की इस अनुच्छेद से, इस भाग से रिलेटेड। पहली बात, जैसे हम लोगों को पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो कुल कितनी रियासतें थीं? तो आपने कहा भारत जब आज़ाद हुआ था तो टोटल 562 रियासतें थीं। कितनी? 562। उसमें से 559 रियासतें तो स्वेच्छा से ही भारत में शामिल हो गई थी। बस 3 ही रियासतें थीं जो ज़्यादा दिक्कत कर रही थीं। ठीक है, कौन कौन सी थी? जूनागढ़ था, एक हैदराबाद था, ठीक है, और एक भोपाल था। तो जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल, ये 3 रियासतें थीं जो भारत में शामिल होने से इनकार कर चुकी थी। लेकिन अगर हम लोग भारतीय क्षेत्र को देखें तो ये जियोग्राफिकली, भौगोलिक स्थिति में ये भारत पर ही थी, तो इनको शामिल करना आवश्यक था। ठीक है, अब सुनिए, तो इस काम को हमारे पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको ठीक कर दिया, बहुत अच्छी तरीके से भारत में शामिल कर दिया। ठीक, अब जब भारत बन गया, आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, तो इसके लिए हुआ ये कि सबसे पहले साउथ की तरफ राज्यों के लोगों ने मांग की कि हमें भाषाई आधार पर राज्य दिए जाए। तो इसके लिए कौन है? श्री रामल्लू, एक व्यक्ति का नाम है क्या? पोट्टू श्री रामल्लू, जिन्होंने 58 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। कितने? 58 दिनों तक। और फिर उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से तत्कालीन सरकार यानी नेहरू की सरकार ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया। और इस तरह से पहला भाषाई आधार पर राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश बना। कौन सा? और इसके लिए विधिवत एक आयोग का भी गठन किया गया, जिस आयोग का नाम था फजल अली आयोग। कौन सा? फजल अली आयोग। ये फजल अली आयोग क्या कहेगा? इसमें 3 सदस्य हैं। अगर इसमें पूछा जाए कि भाई इस आयोग में कितने सदस्य हैं, तो आप कहेंगे 3 सदस्य। ठीक है, और इसने अपनी रिपोर्ट कब शामिल दी? तो 1956 में। कब बना? 1953 में। इसने सुझाव दिया कि जो हमारे संविधान में राज्यों को 4 भागों में हम लोगों ने रख रखा है, वो सारे भाग समाप्त कर दो और राज्य की मात्र 2 श्रेणी बनाओ। पहली श्रेणी राज्य, दूसरी श्रेणी केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर?
अभी हम लोग वर्तमान में यही तो जानते हैं, भारत में 2 ही क्षेत्र हैं, या तो वो राज्य होगा या तो वो केंद्र शासित प्रदेश होगा। जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य है, लेकिन लक्षद्वीप हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन ऐसा शुरुआत में नहीं था। शुरुआत में इन राज्यों को 4 कैटेगरी में रखा गया था, ABCD करके, ठीक है। लेकिन अब उन सबको हटा के मात्र 2 ही भाग बनाए गए। भाग 1 में राज्य रख दिए गए और दूसरे में केंद्र शासित प्रदेश कर दिए गए। उसके साथ साथ फिर भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन करने की इजाज़त दे दी, ठीक है। इसके तहत हम लोगों ने क्या बताया कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन कर ही लिया है, फिर समय समय पर अन्य राज्यों का गठन हुआ। 1962 की, तो 1962 में हम लोगों ने पौंडीचेरी को भारत का केंद्र शासित राज्य बनाया। अच्छा, ध्यान रखना डेट क्या है, 1962। कौन सा क्षेत्र, पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी था किसका, तो आप कहेंगे 1954 में फ्रांसीसी उपनिवेश कौन कौन से थे, पौंडीचेरी, माहे, यनम, कराईकल। इनको हम लोगों ने समझौता कर लिया था और हमने इसको अपने हिस्से में ले आए थे, लेकिन इसको राज्य केंद्र शासित प्रदेश का बनाया 1962 में। इसी तरह हमारे पास एक क्षेत्र और था, कौन सा बताइए। ऑपरेशन विजय का नाम जानते हैं आप लोग, नहीं ना। ऑपरेशन विजय कहाँ चलाया गया था, तो आप कहेंगे गोवा, दमन, दीव। यहाँ से किसको हटाया गया, पुर्तगालियों को। ध्यान रखना, सैनिक कार्यवाही अलग चीज़ है, ऑपरेशन विजय एक अलग चीज़ है। तो ऑपरेशन विजय ये भी एक सैनिक कार्यवाही थी, लेकिन इसका स्पेशल नाम क्या था, ऑपरेशन विजय। इसके तहत हमने गोवा, दमन, दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, ठीक है। और इस तरह से फिर बाद में हम लोगों ने राज्यों को, जो कि आपको मैप में दिख रहे हैं कि राज्यों का पुनर्गठन हम कब किस सन में हुआ, इसको आप 1 मिनट का देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेष पॉइंट जो यहाँ से बन सकते हैं, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर वाले सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अभी हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जल्दी करिएगा, जिससे कि हम अगले वीडियो में आपका नाम ले सकें। और इस हिस्से को जो पॉइंट आपको समझ में आया हो उसको कमेंट में लिख के बताइएगा कि ये बात हमें समझ में नहीं आई, तो हम इसको एग्जाम्पल के तहत अगले वीडियो में और डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पहला पूछा जाए, पहला पॉइंट, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आप आंध्र प्रदेश कहेंगे। सन पूछा जाएगा 1 अक्टूबर 1953 को। 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया, तो आप कहेंगे फजल अली की। अन्य कौन 2 सदस्य थे, तो KM फनिक्कर तथा HM कुंजरू। राज्य पुनर्अधिनियम 1956 द्वारा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, आप कहेंगे 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया, तो कहेंगे 4 वर्गों में, का, था, गा, घा। अब वर्तमान में क्या है, वर्तमान में केवल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, राज्यों के पुनर्गठन से। समझौता द्वारा अर्जित फ्रांसीसी उपनिवेशों से 1962 में कौन सा संघ शासित राज्य गठित किया गया, पांडुचेरी। गुजरात का 15वें राज्य के रूप में गठन कब तथा किससे से पृथक करके किया गया, 1960 में महाराष्ट्र से पृथक करके किया गया। भारत के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया, 1 नवंबर 2000 को। 27वां राज्य उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। 28वां राज्य झारखंड 15 नवंबर 2000 को। भारत में कुल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत की स्वतंत्रता के समय कुल कितनी देशी रियासतें थीं, 562। कितनी स्वतंत्र अपने स्वेच्छा से ही भारत में विलय हो गई थी, 559। किस किसने दिमाग लगाया, जूनागढ़ ने, हैदराबाद में और भोपाल में। तो हम लोगों ने उनके साथ क्या दिमाग लगाया, जूनागढ़ और भोपाल में हम लोगों ने जनमत संग्रह करा लिया। और हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही, वास्तव में वो थी सैनिक कार्यवाही, और हमने ऑपरेशन पोलो खेला और हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया। ठीक है। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1912 में भाषाई आधार पर किन राज्यों का गठन किया गया था, तो बिहार, उड़ीसा और असम का। ठीक है। इस तरह से इस वीडियो को, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर वाले